ये मूवी एक ऐसी दुनिया के ऊपर है जहाँ पर जादुई लोग और जादुई जानवर साथ में रहते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे कि कुछ सोल्जर्स पकड़कर जेल में ले जा रहे थे, और वो कोई नॉर्मल जेल नहीं थी क्योंकि उसके अंदर भी काफी अजीब अजीब मॉन्स्टर कैद थे। अब उसी जेल की एक सेल के अंदर हमें दो इंसान एडगिन और होल्गा को दिखाया जाता है, और वो दोनों भी उस जेल के अंदर एक चोरी के इल्जाम में बंद थे। अगले दिन ही उन दोनों की कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली थी, और एडगिन का प्लान था कि वो चौथे जज के साथ मिलकर वहाँ से भागने वाला था। अब उन दोनों की सुनवाई का टाइम हो जाता है और वो दोनों कोर्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ जज एडगिन से उसकी चोरी करने की वजह पूछते हैं, तो एडगिन उन्हें स्टार्टिंग से सारी स्टोरी बताता है। कुछ टाइम पहले एडगिन ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया था और वो ग्रुप मासूम लोगों की मदद किया करता था, और साथ ही में वो ग्रुप जादूगर चोरों को पकड़कर जेल में बंद किया करता था। और एडगिन ने भी काफी चोरों को पकड़ा था, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ में अपनी वाइफ और अपनी बेटी कीरा के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन ऐसे ही एडगिन जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ को चोरों ने मार दिया है, और ये और कोई चोर नहीं बल्कि उन्हीं चोरों में से किसी का काम था जिन्हें आज तक एडगिन ने पकड़ा था। एडगिन अपनी वाइफ के मरने के बाद बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था और उसने उस ग्रुप को भी छोड़ दिया था। साथ ही में वो अपनी बेटी कीरा का ध्यान भी खुद ही रखा करता था। और इन मुसीबत के दिनों में ही एडगिन को होल्गा मिलती है। होल्गा एडगिन को अकेला देखकर उसके साथ रहना शुरू कर देती है, और वो कीरा का भी ध्यान रखा करती थी। लेकिन अभी भी उनके पास पैसे नहीं थे और उन पर पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। इसीलिए एडगिन और होल्गा ने मिलकर चोरी करनी स्टार्ट करी, और ऐसे ही एक दिन चोरी करते हुए उन दोनों को एक नेकलेस मिलता है, और वो कोई नॉर्मल नेकलेस नहीं था क्योंकि उसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता था। होल्गा उस नेकलेस को कीरा को पहना देती है और वो मिलकर काफी सारी चोरियां करते हैं। और इसी दौरान उन्हें एक लड़का साइमन भी मिलता है, और वो एक जादूगर था। अब उनकी एक छोटी सी टीम बन चुकी थी जिसके साथ मिलकर वो चोरियां करते थे। लेकिन ऐसे ही उन्हें एक दिन एक जादूगर मिलता है जिसका नाम फज था। अब फज भी उनके साथ मिलकर चोरियां किया करता था, और ऐसे ही एक दिन फज उनको एक जादूगरनी सोफीना से मिलाता है। सोफीना उन सबको एक आइलैंड के बारे में बताती है जिस आइलैंड पर काफी सारी जादुई और एंटीक चीजें रखी हुई है। साथ ही में उस आइलैंड पर एक ऐसी चीज भी है जिससे कि किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उस आइलैंड पर सिर्फ उसी ग्रुप के लोग जा सकते हैं जिसमें पहले एडगिन था। अब एडगिन भी लालच में आ चुका था क्योंकि उसे अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना था, इसीलिए उनके साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वो सब मिलकर आइलैंड पर जाते हैं और वो उसके अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर बहुत ही पावरफुल और एंटीक जादुई चीजें रखी हुई थी, और वहाँ पर वो स्टोन भी रखी हुई थी जिससे कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और वो एडगिन और होल्गा को पकड़ लेते हैं। एडगिन उस स्टोन को फज को दे देता है और वो उससे बोलता है कि कीरा का ध्यान रखना, जिसके बाद सोफीना और फज वहाँ से भाग जाते हैं और होल्गा और एडगिन पकड़े जाते हैं। और यही एडगिन की पूरी स्टोरी थी। इस स्टोरी को सुनने के बाद जज उसे छोड़ने का डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर चौथा जज आ जाता है और वो एक पक्षी था। एडगिन और होल्गा उसके साथ उड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों फज को ढूंढना स्टार्ट करते हैं क्योंकि फज के पास ही वो सारी चुराई हुई चीजें थी, और साथ ही में एडगिन की बेटी कीरा भी फज के पास ही थी। एडगिन को पता चलता है कि फज एक सिटी का लॉर्ड बन चुका है। अब वो दोनों फज के महल में जाते हैं जहाँ पर एडगिन को अपनी बेटी कीरा भी मिल जाती है। लेकिन कीरा एडगिन से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे बताया गया था कि एडगिन उसको छोड़कर भाग गया था। इस बात का सच जानने के लिए वो दोनों फज के पास जाते हैं और फज के साथ में सोफीना भी होती है। दरअसल में सोफीना और फज ने मिलकर एडगिन का इस्तेमाल किया था ताकि वो उसके इस्तेमाल से उस आइलैंड पर जा सके, और फज ने ही कीरा को एडगिन के खिलाफ भड़काया है। यहाँ तक कि फज ने कीरा को ये बताया था कि एडगिन उस स्टोन को इसीलिए लेने गया था ताकि वो उसको बेचकर उससे पैसे कमा सके, लेकिन हकीकत तो ये थी कि एडगिन अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता था। गुस्सा होकर कीरा वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही सोफीना उन दोनों को पकड़ लेती है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो उन दोनों को मार डाले। अब वो सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वो दोनों लड़कर उन सोल्जर्स को ही मार डालते हैं। फज उन दोनों के वहाँ से भागते ही दोबारा से कीरा के पास जाता है और वो उसे भड़काने लगता है कि एडगिन उसको वहाँ से लिए बिना ही भाग गया। अब होल्गा और एडगिन को अपना पुराना पार्टनर साइमन भी मिल जाता है और वो दोनों साइमन को फज की सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरीके से फज ने उनका इस्तेमाल किया था। साइमन उन दोनों को मिलवाने के लिए एक जादूगरनी डोरिक के पास लेकर जाता है, और डोरिक एक ऐसी जादूगरनी थी जो कि किसी भी जानवर में अपना रूप बदल सकती थी, और वो भी सोफीना और फज से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब डोरिक एक मधुमक्खी बनकर महल के अंदर जाती है ताकि वो फज और सोफीना पर नजर रख सके, और वो देखती है कि वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं। वो दोनों उन सारी जादुई चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि वो चुरा कर लेकर आए थे। सोफीना फज को बताती है कि वो सारी चीजें एक लॉकर के अंदर हैं
और उन लॉकर पर उसने ऐसे मंत्रों से जादू किया है कि उन्हें कोई भी नहीं खोल सकता। लेकिन तभी सोफीना को एहसास हो जाता है कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। डोरिक वहाँ से अलग अलग जानवरों का रूप बदलकर भागने लगती है और वो भागकर होल्गा और एडगिन के पास आती है। वो उन दोनों को उस लॉकर के बारे में बता देती है। साइमन उन्हें बताता है कि उस लॉकर को खोलने के लिए उन्हें एक जादुई हेलमेट चाहिए होगा और उसी हेलमेट को पहनकर वो उस लॉकर को खोल सकते हैं। उस हेलमेट के बारे में होल्गा को भी पता होता है, क्योंकि वो जिस कबीले में रहा करती थी वहाँ के लोगों ने उस हेलमेट को बहुत ही सेफ जगह पर छुपाया हुआ है। लेकिन उस कबीले के सारे ही लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जादू का इस्तेमाल कर मरे हुए लोगों से कुछ देर तक बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग मिलकर एक कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ के एक मुर्दे को उठाकर उस हेलमेट के बारे में पूछते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि उस हेलमेट को लेने के लिए बहुत पहले एक रेड विज़र्ड नाम की जादूगरनी आई थी और उन कबीले वालों के ऊपर उसने ड्रैगन से हमला किया था, जिससे कि अधिकतर कबीले वाले मर चुके थे। और उसी टाइम पर एक वॉरियर आता है जिसने उन कबीले वालों की मदद की और साथ ही में वो उस हेलमेट को अपने साथ ले गया। फिर वो सब मिलकर उस वॉरियर के पास जाते हैं और एडगिन उससे बोलता है कि उन्हें वो हेलमेट फज से लड़ने के लिए चाहिए और वो वॉरियर उनकी बात मान जाता है और उन्हें हेलमेट देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें काफी नीचे जमीन के अंदर लेकर जाता है, लेकिन हेलमेट ब्रिज के दूसरी साइड रखा हुआ था और उस जगह का ब्रिज भी टूट चुका था। और ऐसे टाइम पर साइमन अपने जादू का इस्तेमाल करता है। दरअसल में साइमन पोर्टल्स खोल सकता था, यानी कि वो एक जगह पर एक सर्कल जैसी चीज खोल देता है और वैसी ही सर्कल जैसी चीज वो ब्रिज के दूसरी साइड भी खोल देता है, जिससे कि वो लोग एक सर्कल के अंदर से होकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब उन सबको हेलमेट मिल जाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर सोफीना के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सब उन सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं। अब उसी जमीन के नीचे एक ड्रैगन भी सो रहा था और वो उन सबकी आवाजों की वजह से उठ जाता है और वो ड्रैगन उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब साइमन उन्हें किसी तरीके से अपने पोर्टल के अंदर ले जाता है और उस ड्रैगन के सामने सारे बुरे सोल्जर्स रह जाते हैं और वो उन सभी को मार डालता है। साइमन उन्हें पोर्टल की मदद से जमीन के बाहर निकाल देता है। अब साइमन उस हेलमेट को पहनता है और जैसे ही वो उस हेलमेट को पहनता है उसके सामने एक इंसान आ जाता है और वो इंसान साइमन से बोलता है कि वो उस हेलमेट के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से साइमन उस हेलमेट का यूज नहीं कर सकता। दूसरी साइड फज ने अपनी सिटी के अंदर भूल भुलैया का गेम रखा था, जिसको देखने की बहुत सारे लोग आने वाले थे और इसी चीज का फायदा उठाकर एडगिन अपने साथियों के साथ महल में घुसने वाला था। अब वो सब एक प्लान बनाते हैं। वो साइमन की मदद से कैनवास के ऊपर एक पोर्टल बना देते हैं और फिर उसके ऊपर पेंटिंग लगा देते हैं, ताकि वो पेंटिंग जैसे ही महल के अंदर जाए वो दूसरा पोर्टल खोलकर उस पेंटिंग के अंदर से महल के अंदर घुस सकें। फिर वो किसी तरह उस पेंटिंग को महल की एक गाड़ी के अंदर रख देते हैं और होता भी वैसा ही है। वो पेंटिंग महल के अंदर पहुंच जाती है। अब साइमन दूसरा पोर्टल खोलता है, लेकिन इतने में ही महल के अंदर वाली पेंटिंग नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं जा सकते। अब वो सभी लोग एक नया प्लान बनाते हैं। वो महल के बाहर जाकर वहाँ के सोल्जर्स का ध्यान भटकाते हैं और मौका देखते ही वो सभी महल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन साइमन अभी तक उस हेलमेट को यूज नहीं कर पाया था और दोबारा से उसके सामने वही इंसान आता है और इस बार साइमन गुस्सा होकर उस इंसान को धक्का मार देता है और साइमन की ये बहादुरी देखकर वो इंसान उससे बहुत खुश होता है और वो उसको उस हेलमेट की सारी पावर्स दे देता है। साइमन और होल्गा हेलमेट की मदद से लॉकर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ था, यानी कि उन लोगों का सोफीना ने पागल बनाया था और वो उन्हें पकड़ लेती है। वहीं दूसरी साइड डोरिक किसी तरह से बचकर महल के कमरे में घुस जाती है और उसी कमरे के अंदर सारी एंटीक चीजें रखी हुई थीं। लेकिन तभी सोल्जर आकर उसे भी पकड़ लेते हैं और दूसरी साइड एडगिन भी पकड़ा गया था। अब फज उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी एडगिन बोलता है कि अगर उन सभी को उन्हें मारना ही है तो वो उन्हें उस भूल भुलैया वाले गेम के अंदर छोड़ सकते हैं और अगर वो उस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकले तो उन्हें मार दिया जाए। फज उसकी ये बात मान जाता है, क्योंकि उस भूल भुलैया के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर भी थे। जिसके बाद उन चारों के हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है और जब तक वो ब्रेसलेट उनके हाथ में था तब तक वो कोई भी जादू नहीं कर सकते थे। वो भूल भुलैया के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी सारे ट्रैप मिलते हैं और ऐसे ही एक ट्रैप के अंदर डोरिक का हाथ फंस जाता है। होल्गा उसके हाथ को पकड़कर किसी तरह बाहर खींच लेती है, जिसकी वजह से डोरिक का ब्रेसलेट उसके हाथ से निकल जाता है। अब डोरिक जादू कर सकती थी और वो जादू की मदद से उस ट्रैप को एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है और वो खुद सांप बनकर उस ट्रैप से बाहर निकल जाती है और उन सभी को भी वहाँ से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वो सभी टेलीपोर्ट होकर महल के अंदर पहुँच जाते हैं और सारी चीजों को चुरा कर एक बोट के अंदर रख लेते हैं। अब वो लोग वहाँ से भागने वाले थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर फजी भी पहुँच जाता है और फज के पास कीरा थी। वो कीरा को मारने की धमकी देता है। वो सभी अपने जादू का इस्तेमाल कर कीरा को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से बोट लेकर भाग जाते हैं। लेकिन सोफीना के पास एक जादुई चीज रह गई थी, जिसकी मदद से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करने लगती है और सिटी के लोगों को बचाने के लिए एडगिन को वापस आना पड़ता है। अब साइमन एक उड़ते हुए एयर बैलून के अंदर एक पोर्टल ओपन कर देता है और उस पोर्टल से उस सिटी में खजाना गिराने
करने लगता है, जिससे कि वहाँ के सारे लोग अरीना से बाहर आ जाते हैं और ज़ॉम्बी बनने से बच जाते हैं। अब सोफीना का ये प्लान फेल हो चुका था और वो उन चारों को मारने के लिए उनके पास आती है। एडगिन कीरा को गायब होने वाला नेकलेस पहना देता है। इतने में ही डोरिक एक बहुत बड़ा भालू बनकर सोफीना के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सोफीना उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो एक पत्थर के ड्रैगन को जिंदा कर देती है और उसे कंट्रोल करने लगती है। अब वो सभी उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे क्योंकि वो एक पत्थर का ड्रैगन था। तभी डोरिक सोफीना का ध्यान भटकाकर उन सभी को ड्रैगन से बचा लेती है। अब वो सभी एक साथ मिलकर सोफीना से लड़ने लगते हैं, लेकिन सोफीना अभी भी उनसे काफी पावरफुल थी। लेकिन इतने में ही कीरा गायब होकर सोफीना के हाथ में वो ब्रेसलेट पहना देती है, जिससे कि उसके सारे जादू बंद हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर डोरिक भालू में बदलकर उस पर हमला कर देती है और उसको मार डालती है। लेकिन इस लड़ाई में होल्गा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और वो मर जाती है। ये देखकर कीरा बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो होल्गा से काफी अटैच थी। और इसी चीज को देखकर एडगिन अपना फैसला चेंज कर देता है। वो उस स्टोन की मदद से होल्गा को जिंदा कर देता है और उस स्टोन को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अब वो लोग उस जगह के पहले के लॉर्ड के पास जाते हैं और वो उन्हें वहाँ का फिर से लॉर्ड बना देते हैं। वहाँ का लॉर्ड उन लोगों से काफी खुश होता है और साथ ही में फज भी पकड़ा गया था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।